हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लॉजिक के 1.1 से 1.4 तक कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हम बच्चों आज लास्ट एक्सरसाइज इसका 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक रेड पेन है, आपको दिख नहीं रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1.5 हियर बच्चों। 1.5 हम कंप्लीट करेंगे आज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता दूं बच्चों, 4 मार्क का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा। मीन्स 99.99999% चांसेस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का पक्का मिले। एंड बहुत चिंदी कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। फटाफट स्टार्ट करते हैं एंड आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, मैं 100% आपके लिए कुछ दूंगा क्वेश्चंस। मैं ये कोई आपको ऑनलाइन फील नहीं दिला रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस करूँ, नहीं। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ एज इट इज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा। जो आपके लिए रखूंगा आप उसको ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। नहीं आ रहे फिर आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आपको वापस से उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या आपका डाउट क्लियर करूंगा। एनी हाउ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बच्चों एक गुड न्यूज़ है। जेई मेंस के रिजल्ट आए 2 दिन पहले। हमारी एक बच्ची रेशमा मौर्य, शी गॉट 99.50 परसेंटाइल, जो कि ड्रॉपर बैच की बच्ची थी, रिपीटर बैच की। एंड द फ्रेशर का जो बच्चा था हमारा 98.87 हाईएस्ट है। मैं बस हाईएस्ट आपको बता रहा हूँ, और कई बच्चे हैं बट दो हाईएस्ट हैं। ये रिपीटर का हाईएस्ट है बच्चों और ये फ्रेशर का। सो जो भी बच्चे आईआईटी और मेडिकल की भी तैयारी में इंटरेस्टेड हैं और हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहें, वो जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। रिपीटर बैच जो है नीट के और जेई एडवांस के पेपर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो कंटिन्यू करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमको आज सर्किट डायग्राम कंप्लीट करनी है बच्चों। यहाँ पे केवल हमको 2 बातें पढ़नी है। वो 2 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला है सीरीज। अब ये शब्द पहले समझते हैं कि ये शब्द क्या है। देखो बच्चों, हमको सर्किट देखना है। अब सर्किट फिजिक्स का पार्ट है, सेमीकंडक्टर, आई होप आप वहां पे पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम कि सर्किट 2 चीजों में दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों अपन। एक तो या तो वो सीरीज में होंगे और आइदर वो पैरेलल होंगे। बस यही 2 बातें हमको मैथ्स में कन्वर्ट करनी है कि भाई हम मैथ्स में उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बना सकते हैं। तो वो हम बना सकते हैं लॉजिक में, और यही एप्लीकेशन है बच्चों लॉजिक का। लॉजिक को कहाँ यूज करेंगे? तो वो देखो, यू कैन सी हियर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। यही है पूरा का पूरा। हम क्यों लॉजिक पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पे देखेंगे। हम जो है भाई स्विचेस को, सर्किट में स्विच होंगे, उन स्विचेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उनसे इनपुट आउटपुट टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझते हैं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि भाई सर सीरीज क्या होता है, ये सीरीज एग्जैक्टली क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं, मान लो बच्चों कोई एक सर्किट है जिसमें स्विचेस जो है भाई एक लाइन में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। तो ये सपोज आपका S1 स्विच है, ये S2 है। आप बोलेंगे सर ये ओपन क्यों है, तो मैं ये बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना है। पहले तो आप समझे सीरीज का मतलब है कि बच्चों चीजें एक एक सीरीज में कनेक्टेड है, एक साथ एक लाइन में कनेक्टेड है। और सीरीज को जिस दिन हम लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे तो वो एंड से रिप्रेजेंट होगा। जहां भी सीरीज दिखेगी वहां पे हमको एंड यूज करना है, एंड का सिंबल। और जहां भी बच्चों चीजें, सेकंड चीज इज पैरेलल। तो जहां भी हमको बच्चा लोग पैरेलल चीजें दिखेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से सर्किट, ये इस तरीके से, ये देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 स्विच है S1 S2 और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो जिस दिन पैरेलल दिखा बच्चा लोग, वहां यूज होगा और। क्या यूज होगा बच्चों? और। तो कहानी है एंड की, एन और की। 2 बातें, या तो स्विचेस सीरीज में है या तो वो पैरेलल है। तो बस यही 2 चीजें पढ़नी है हमको। इन्हीं 2 पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस करता है। तो बस 2 बातें याद रखो और मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देख के रखना, ताकि आपको मैं जब क्वेश्चंस कराऊं तो ट्रबल ना हो। बिकॉज इनपुट आउटपुट टेबल बनाऊंगा मैं, वो ट्रुथ टेबल पे बेस्ड होगा। फिर मैं आपको अल्टरनेट सर्किट ढूंढना सिखाऊंगा, यानी कि बड़ा सा सर्किट दिया है उसको छोटा सर्किट कैसे बना सकते हैं जिससे सेम आउटपुट है। तो वो हम करेंगे लॉ से। लॉ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो कृपया करके आप प्रीवियस वीडियो देख के रखेंगे बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक दोनों बातें क्लियर हुई। जहां भी सीरीज दिखेगा वहां एंड लिखेंगे, जहां भी पैरेलल दिखेगा बच्चे लोग वहां और लिखेंगे। फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। चलिए, सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1.5 बच्चा लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। लॉजिक के सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो।
एंड देन राइट इनपुट आउटपुट टेबल, भी इनपुट आउटपुट टेबल बना दो। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों, मैं एक बार समझाऊंगा, इसके बाद फर्स्ट के 6 क्वेश्चन आप उड़ा देना खुद से, बाद में मेरे वीडियो देखना। ठीक है, चलो ओके, पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बोला है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने से पहले मुझे तो पता है स्विचेस S1 S2 है, और देखो कहीं तो S1 डैश भी दिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब सर ये S1 डैश और ये S1 क्या है, S1 S2 क्या है, ये तो पहले बता देता हूँ बच्चा लोग, ये S1 S2 का मतलब है स्विचेस। अब स्विचेस या तो क्लोज, देखो स्विच है यहाँ पे स्विचेस लग रखे हैं, या तो ये ओपन होंगे या तो ये क्लोज होंगे। मैं भाई लाइट जलानी है तो बंद चालू करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो बंद है। तो यहाँ भी वही दो बातें, जहां भी S1 S2 S3 ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्विच है वो क्लोज है, और जहां पे डैश आ जाएगा ना इस तरीके से, तो वहां समझ जाना वो ओपन है। पर इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। देखो हमको क्या करना है, हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है। सिंबॉलिक फॉर्म यानी कि दो बातें होती है, कोई भी स्टेटमेंट है वो या तो P से और उसका उल्टा निगेशन ऑफ P से दिखेगा। यहाँ पे हमको भी यही करना है। हमको करना क्या है एग्जैक्टली, मान लीजिए एक स्विच है S1, अब जैसे यहाँ पे देखिए कितने स्विचेस हुए हैं, S1 S2 S3, 3 स्विचेस हैं। तो एक है S1 तो उसको मैंने बोल दिया S1, इसको P बोल देते। भाई मैंने बोला मेरा जो स्विच S1 है उसको मैं मैथ्स में P से डिनोट करूंगा, जो स्विच S2 है वो होगा बच्चा लोग Q, और जो स्विच S3 है वो होगा R, और ये L लैम्प L इज योर लैम्प, जिससे हमको करंट मिलेगा। आगे क्या बोला है, कहीं S1 डैश दिया है, कहीं S2 डैश, डोंट वरी, जहां डैश लगा है वो निगेशन। जैसे S1, अब मैंने S1 किसको लिया है बच्चों, P को, तो S1 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब जहां डैश है वो निगेशन है, हाँ सर निगेशन है। और हर बार S1 को हम P लेंगे, S2 को Q लेंगे और S3 को R लेंगे, बस इतना याद रखना है। अब हम इसको चलिए सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे सब लोग। भैया इसका सिंबॉलिक फॉर्म लॉजिक में कैसा दिखेगा, सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। तो बड़ा सिंपल है, स्टार्ट कहानी सबसे टॉप से करनी है बच्चों। सबसे पहले लिख रखा है S1, अब मुझे पता है S1 कौन है, वो P है। अब पहले देखो उसके सीरीज में कोई है क्या, या उसके सेम लाइन में कोई नहीं है। अब इसके पैरेलल कुछ चीजें हैं, तो अगर पैरेलल है तो सर मुझे इसके और इन दोनों के बीच में और यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे बच्चों और यूज कर लिया। जैसे ही और यूज किया तो मैं वही नीचे वाली लाइन में आ गया जो उसके पैरेलल है, इस पूरे के पैरेलल ये है। अब इस पूरे में दो बातें हैं बच्चों, अच्छे से देखेंगे, ये दो बातें कौन सी है, सब कंसंट्रेट करेंगे। S2 एंड S3, S2 यानी कि सर Q, S3 यानी कि R, और दोनों एक ही लाइन में सर सीरीज में, बीच में एंड लगा दो, दैट्स इट, कन्वर्ट हो गया सर्किट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप आपको बहुत आसान लगा होगा। ये सर्किट है, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अब बस अगर मुझे बोले कि सर इसको इनपुट आउटपुट टेबल भी लिख दो, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इनपुट आउटपुट टेबल एकदम चिंदी, यानी कि ट्रुथ टेबल लिखना है। बस जहां भी T है वहां 1 यूज करना है, एंड जहां भी फॉल्स है वहां 0 यूज करना है, दैट्स इट। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसका ट्रुथ टेबल बना लो पहले पेंसिल से, जहां जहां T आ रहा है वहां 1 लिख दो, जहां F आ रहा है वहां 0 लिख दो, बन गया इनपुट आउटपुट टेबल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे इसका बच्चों टेबल बनाना हो तो पहला मेरा काम होता था कि तीनों स्टेटमेंट क्या क्या है, PQR, तीन है तो PQR लिख दो, और 8 केसेस बना लो। वो मैंने कैसे सिखाए थे आपको, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। सेकेंड केस में क्या लिखना है बच्चों, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। आर में बच्चों ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, पहले तो देखो छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, Q एंड R एंड देन P और Q एंड R। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने सिखा रखा है आपको, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। QR, ये देखो QR के बीच में एंड है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। बाद में P और इसके बीच में और लगना है बच्चों, और मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू है तो भैया ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक को ट्रू है तो ट्रू, सेम ईयर सेम। अब जाके फॉल्स है क्योंकि दोनों फॉल्स है बच्चों, फॉल्स फॉल्स तीनों फॉल्स। अब ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। पर मुझे मांगा है बच्चों इनपुट आउटपुट टेबल, तो देखो बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जहां ट्रू था वहां 1 लिख दो सब जगह,
और जहां फॉल्स है वहां 0। यहाँ देखो 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0। पेंसिल से जो लिखा है वो रफ कर दो, कहानी खत्म, बन गया इनपुट आउटपुट टेबल। और या तो भाई डायरेक्ट याद कर लो कि ट्रू 1 है, फॉल्स 0 है, दोनों एंड में दोनों 1 है तो 1 अदरवाइज 0, और में एक भी 1 है तो 1 अदरवाइज 0। इफ देन की जरूरत ही नहीं है, इफ एंड इफ की, बस एंड और याद करना है, क्योंकि सर सर्किट में इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, एंड या तो और, तो ही चीज यूज होगी। और ये आपका इनपुट टेबल आउटपुट टेबल। महाचिंदी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसको आपको 100% कर लेना है, एकदम 100%। गलती से भी किसी बच्चे को इसको छोड़ना नहीं है भाई, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ट्रू फॉल्स उड़ा देना है आपको बाद में। ये देखो जैसे मैं उड़ा दे रहा हूँ सब। अब आप बोलेंगे सर आपके पास बोर्ड है, तो इसलिए पेंसिल से कर लेना भाई, ताकि फटाक से उड़ जाए सब। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से जो है पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट टेबल आप कवर कर सकते। सो बच्चों इसका सेकंड भी देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा दिखेगा सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद जो है भाई आप धीरे धीरे सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है। सारे के सारे कर क्या लेंगे, मतलब पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को वापस से रिज्यूम करें एंड देन देखें, पर कृपया करके खुद पहले सॉल्व करें ना। यहाँ पे देखेंगे, देखो कहानी पहले तो आपको इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश लिखना है इसमें। एस दिस स्विच S1, P लिख दो, P ऐसे, P दिस स्विच S1, देन Q स्विच S2, R की जरूरत नहीं क्योंकि S3 यूज नहीं हुआ है, तो भैया केवल 2 ले लेते हैं अपन। वो 2 कौन से ले लिए बच्चों मैंने, P एंड Q। अच्छा नाउ देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, तो भाई निगेशन ऑफ P मतलब द स्विच S1 डैश। ठीक है, S1 डैश क्या हो जाएगा, डैश आ गया तो आप समझ जाना सर निगेशन लिखना है अपने को, और S2 डैश भी यूज है, तो निगेशन ऑफ Q को मैंने क्या बोला, दिस स्विच S2 डैश। अब बच्चों हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, तो भैया क्या दिखेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, जरा ध्यान देंगे सब लोग। स्टार्ट कहानी ऊपर खोपड़ी से करनी है। सबसे पहले क्या लिख रखा है, S1 डैश। S1 डैश का मतलब है बच्चों निगेशन ऑफ P। उसी की सीरीज में कुछ तो है, सीरीज आया तो मतलब एंड, उसकी सीरीज में S2, S2 यानी कि Q है। बस दोनों कंप्लीट हो गए, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस पूरे के पैरेलल कुछ है, सर पैरेलल आया तो और आएगा, फिर से एक ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि अब एक कुछ चीजें जो है वो सीरीज में, S1 यानी कि P, उसी के सीरीज में कोई है यानी कि सर एंड लगेगा। कौन है, S2 डैश, डैश आया तो निगेशन ऑफ Q, बन गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, आप इसका इनपुट आउटपुट टेबल 100% बना लेंगे। ट्रुथ टेबल जैसे बनाना है, बाद में T को 1 F को 0, आपको नहीं, आपको अगर डायरेक्ट हो जा रहा है डायरेक्ट राइट 1 1 1 0 0 0, यानी कि पहले से ही यूज करना स्टार्ट कर दे, आदत बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे तो आपको पहले क्या क्या लिखना है बच्चों, P Q R, 3 स्विचेस यूज है, तीनों ले लिया। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R, इन तीनों को अंग्रेजी लिख लें, और लास्ट में L लैम्प इज ओपन, ये भी लिख लें, L लैम्प इज ओपन। नाउ मैं सीधे सिंबॉलिक फॉर्म पे आ रहा हूं बच्चों, कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा बच्चा लोग, तो ध्यान देंगे सब लोग। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, मैंने मेरी कहानी स्टार्ट होगी वो टॉप, लेकिन टॉप नहीं, टॉप में सबसे पहला देखना है, टॉप में भी एकदम खोपड़ी पे नहीं जाके बैठना है उसकी, उस सीरीज के सबसे पहले में कौन है, तो वो S1 है, तो भाई P से स्टार्ट हुई कहानी। अब देखो इसकी सीरीज में 2 लोग पैरेलल में बैठे हैं, इसी की सीरीज में 2 लोग पैरेलल में, तो सर एक ब्रैकेट दे देते हैं, सिंस ये दोनों इसकी सीरीज में है तो बीच में एंड यूज होगा। यहाँ S2 डैश है यानी कि निगेशन ऑफ Q, उसी के पैरेलल यानी कि और S3 है, S3 यानी कि बच्चों R। अब इस पूरे के पैरेलल कुछ है, तो भैया मैंने पूरे को एक बक्से में बंद कर दिया, बंद करते ही पूरे के पैरेलल, पैरेलल का मतलब बच्चा लोग फिर से और लगा दिया, S2 डैश, S2 डैश यानी कि निगेशन ऑफ Q एंड उसी के पैरेलल, उसी के सीरीज में S3 बैठा है, एंड निगेशन ऑफ S3 है क्योंकि S3 डैश बैठा है, तो निगेशन ऑफ R। ये कन्वर्ट हो गया बच्चों हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। ट्रूथ टेबल आगे आपको आता है, इनपुट आउटपुट टेबल आप खुद बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको केवल सिंबॉलिक फॉर्म फटाफट बता रहा हूं। अगला सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3, हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का। यहां पे देखें S1 डैश, S2 डैश है सबसे पहले,
तो भाई मैंने दोनों को बंद कर लेना है, तो मैं सीधे सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा, तो आप देखें S1 है, S1 यानी कि P से कहानी स्टार्ट हो रही है, उसी के पैरेलल S2 है, तो क्यों दोनों को एक बक्से में बंद किया, बक्से में बंद करते ही आगे बढ़ गए, उसी सीरीज में बढ़ रहे हैं। देखो ये दोनों पैरेलल थे, अब इस पूरे सर्किट के सीरीज में कुछ चीजें, सीरीज का मतलब बच्चों एंड आ गया, सीरीज में S2 बैठा है यानी कि Q बैठा है, S2 की सीरीज में फिर कोई है तो फिर एंड आ गया, ये दो आदमी बैठ रखे हैं पैरेलल, S3 यानी कि R निगेशन ऑफ S1 यानी कि पैरेलल है, सॉरी क्या है बच्चों, पैरेलल। देखो यहाँ पे ये पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल आते ही यहाँ पे क्या होगा बच्चों, और क्योंकि इसके पैरेलल बैठा है वो S1 डैश, S1 डैश यानी कि निगेशन ऑफ P। बहुत 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 चिंदी चीजें चल रही हैं एकदम, मतलब आपको अब इसके बाद तो इतना समझने के बाद तो आपको 100% सारे आ रहे होंगे, पक्का आ जाएंगे। अगले दो देख लेते हैं भाई, अगले दो में थोड़ा गंदा सर्किट बन रखा है, कोई डरने वाली बात नहीं, यहाँ पे स्टेप वाइज करो आपका आंसर राइट आएगा। तो भैया कहानी स्टार्ट होगी S1 से, S1 यानी कि बच्चों P से, तो मैंने P से स्टार्ट किया और देखा P के आजू बाजू कोई है नहीं, सीधे उसके पैरेलल, देखो ये एक सर्किट है, ध्यान देना ये एक सर्किट है, फिर ये पूरा कंप्लीट हुआ है। सर पहले इसको यूज कर लेते हैं, इस सर्किट को ओपन किया मैंने, इस सर्किट को जैसे ही हमने ओपन किया बच्चों, S1 P के साथ पैरेलल में दो लोग बैठे हैं, और ये सर्किट क्लोज कर देते हैं क्योंकि सर ये एक है, फिर उसके नीचे कोई है तो भाई सर उसके पैरेलल है यानी कि और लग जाएगा, और ये दो आदमी एक साथ बैठे हैं। अब चलो बिठा देते हैं फटाफट, P यहाँ पे कौन बैठा है, S1 डैश यानी कि निगेशन ऑफ P, उसी की सीरीज में निगेशन ऑफ Q भी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है बच्चों, निगेशन ऑफ Q। और अब देखो इस पूरे के और यानी कि यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, PQ, और एक ही लाइन में बैठे हैं तो एंड यूज हो गया, दैट्स इट, कन्वर्ट हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा ये सिंबॉलिक हो गया, अगला भी देख लेते हैं कलर चेंज करके थोड़ा सा, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब देखो यहाँ पे देख के पहले समझ लो, ये दो आदमी पैरेलल बैठे हैं, उन्हीं के पूरे इस पूरी सर्किट के सीरीज में ही है, इस पूरी सर्किट के सीरीज में ही है, यानी कि सर सीधे सीधे पहले तीन ब्रैकेट है, ये बता दीजिए हमको, बराबर है बच्चों, तीन ब्रैकेट आप बना लेंगे, इनके बीच में सीरीज में चीजें तो सर सबके बीच में एंड। अब यहाँ पे दो दो आदमी बैठे पैरेलल, तो सर बीच में और आएगा, हाँ भाई और आएगा। अब बस फिल करते हैं ब्रैकेट को पूरा, यहाँ S1 बैठा है यानी कि P, S2 यानी कि Q, S2 यानी कि Q, S3 यानी कि R, S3 यानी कि R, S1 यानी कि P, और यहाँ पे हमारे 6 के 6 क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म के खत्म हो गए। एंड मुझे उम्मीद है कि सबको 100% समझ में आया होगा बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना आपका काम है, वो आप कंप्लीट करेंगे। 3 मार्क के लिए आया तो मतलब 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है तो ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इवन CET में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब तक आप जो है सर्किट देख रहे थे और बोला था भाई सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो, अब इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया और फिर बोला कि नहीं मेरे को सर्किट बना के दिखाओ, तो सर्किट कैसे बनाएंगे बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करके। सो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ना स्टार्ट करते हैं भाई। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया होगा और हमको उसको जो है सर्किट में कंप्लीट करना होगा, यानी कि सर्किट बना के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है PQ के, और हमको चाहिए स्विचेस यानी कि S1 S2 S3 में। तो पहले आपको यूज जो अंग्रेजी हमने पहले लिखी थी वही अंग्रेजी फिर से रिपीट करनी है एंड देन सर्किट बनाना है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड निगेशन ऑफ R, तीन बातें यूज की हैं। तो हम पहले लिख देंगे भाई P द स्विच S1, या S1 को P, वही बात है, द स्विच S1, your Q is S2 and R is switch S3। निगेशन ऑफ P मैंने डैश के लिए बताया है बच्चों, यहाँ हो जाएगा S1 डैश, Q हो जाएगा आपका S2 डैश एंड R हो जाएगा आपका S3 डैश। आई होप ये सब आपको 100% आ रहा होगा। मैं सीधे सर्किट पे आ रहा हूँ बच्चों। सर्किट बनाना कैसे है तो देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे हमने सर्किट से लिखा था वैसे ही, खाली आपको यहाँ ना ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई कर लेने कि ये ब्रैकेट है तो उसका एक सर्किट बना देंगे छोटा सा, फिर एक और बड़े से उसको कनेक्ट करके लैंप एंड स्विचेस दे देंगे, खेल खत्म सारा कुछ। सो आप सबसे पहले देखो बच्चों इस ब्रैकेट को देखते हैं हम, उसके बीच में इन दो ब्रैकेट के बीच में और है, इसका मतलब है कि सर एक सर्किट ऊपर है एक सर्किट ऐसे है, दो सर्किट इस तरीके से बनेंगे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा।
अब वो कैसे बनेंगे चले देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ कहानी। तो पहले मैंने एक लॉन्ग सर्किट बनाया, मतलब एक तार छोड़ दिया है बड़ा सा, वो हम सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बच्चों दो चीजें हैं इस ब्रैकेट में, दोनों एंड से कनेक्टेड है। एंड का मतलब है सर दोनों एक ही लाइन में। हाँ जी बच्चा, एक ही लाइन में है। तो ये एक ही लाइन में कैसे होंगे सर, एक स्विच ऐसे हो गया और तुरंत एक स्विच और है, क्योंकि दोनों एंड में है। और इन दोनों के एंड, इन दोनों के पैरेलल दो चीजें हैं, जो कि वो दोनों भी एंड में है, यानी कि वो दोनों भी सीरीज में है। एंड लिखा है मतलब सीरीज होगा। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड है, दो चीजें कनेक्ट कर लिया। अब क्या सर, बन गया सर्किट। बस इसको कनेक्ट कर देते हैं बड़े सर्किट से, प्रॉपर कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया सर्किट कंप्लीट। यहाँ पे लैंप है आपका, ये हमारा सर्किट कंप्लीट। ये करंट का फ्लो हो गया सपोज। अब नाम दे देते हैं। पहला है निगेशन ऑफ P यानी कि S1 डैश, नेक्स्ट इज Q यानी कि S2, हियर इट इज P यानी कि S1, निगेशन ऑफ R बच्चों S3 डैश, एंड वी हैव डन विद आ सर्किट। सर्किट बन गया, दैट्स इट, खेल खत्म हो गया। और कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको ब्रैकेट्स देखने हैं, ब्रैकेट्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड यूज हुआ है तो सीरीज में रहेंगी चीजें, और यूज हुआ है तो पैरेलल होंगी चीजें, दैट्स इट। चलिए फटाफट उड़ाते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इट इज P और Q, P एंड Q। और देखो पहले ये समझ लो, ये दोनों सीरीज में है। फिर और यानी कि सर इस पूरे के पैरेलल एक इतना बड़ा सा सर्किट है। तो एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे पहले, फिर एक बड़ा सा सर्किट बनाएंगे जिसमें ये रामायण है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कैसे होगा वो समझते हैं पहले। तो देखो पहले आपको ना इंग्लिश लिख लेना। P दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, स्विच S1 लिखा तो भी चलेगा। P Q R, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R, तीनों दे देंगे, आप प्रॉपर लिख लेंगे। एंड L इज योर लैम्प, L हमारा लैम्प होगा विच इज ऑन। चलिए आते हैं सर्किट में बच्चों ना। सबसे पहले पहला छोटू ब्रैकेट, उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने एक ऐसे लॉन्ग वायर छोड़ा और ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक मैंने ले लिया भाई। देखो दोनों बच्चों एंड यानी कि सीरीज में है, तो दोनों को सीरीज में ही रखते हैं। इसको एडिशनल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो बच्चों दो चीजें सीरीज में थी। अच्छा इन दोनों का नाम देते चलते हैं। P इज योर S1 एंड Q इज योर S2। एंड था इसलिए दोनों को सीरीज में रखा है बच्चों, ध्यान देना। ना आगे क्या बोला है, और यानी कि बच्चों इनके पैरेलल कोई तो भी है। तो ठीक है, इनके पैरेलल है तो मैंने यहाँ पे ले लिया। आते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले बच्चों निगेशन ऑफ P लिखा हुआ है। निगेशन ऑफ P लिखा होने का मतलब है कि यहाँ पे एक स्विच है। देन अच्छा अब देखो इसके ये और ये पूरा सीरीज में एंड यूज है, मतलब सर एक ही लाइन में। हाँ जी एक ही लाइन में, लेकिन अंदर जो बैठे ना वो तीनों पैरेलल है। देखो तीनों के बीच में और है, ये और ये और ये, यानी कि सर तीनों पैरेलल होंगी। तो बच्चा लोग इसके आगे एक छोटा सा सर्किट और क्रिएट करते हैं जिसमें तीनों चीजें पैरेलल होंगी। क्लोज कर दिया सर्किट, यहां से कंटिन्यू कर देंगे और इसको कनेक्ट करके फ्लो आगे की तरफ रख देंगे। स्विचेस दे दिए यहाँ पे हमने, सॉरी लैंप दे दिया यहाँ पे और कंप्लीट कर दिया। अब बस नामकरण कर देते हैं। नामकरण कैसे, यहाँ निगेशन ऑफ P है मीन्स सर S1 डैश, देन नेक्स्ट इज S2 डैश, उसी के और P है यानी कि S1, और R है बच्चों यानी कि S3। एंड दिस इज योर सर्किट। सर्किट कंप्लीट हो गया है। एंड बहुत 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 चिंदी है, केवल सर्किट बनाना था तो बस बना के रख दिया, कहानी खत्म। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड R, फिर और है कुछ तो भी है, फिर एंड है कुछ तो भी है। थोड़ा बड़ा सर्किट है, एक एक स्टेप करते हैं, राइट आएगा। मैं अब इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर है, इसलिए तो मैं सीधे सर्किट बना रहा हूँ बच्चों। तो इसका सर्किट दिखेगा कैसे वो देखते हैं। ओके चलिए, हाँ जी। सो बच्चों P S1 है, स्विच S1 वो आपका P है। तो वहीं से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने ऐसे एक रफ जैसा मैं सोच रहा हूँ, धीरे धीरे हम उसको जो है इंप्लीमेंट करते रहेंगे। देखिए दो चीज है बच्चों, दोनों के बीच में एंड है। एंड का मतलब है वो दोनों सीरीज में है, दो स्टेटमेंट वो सीरीज में, दो स्विचेस वो सीरीज में है। तो पहला है P, देन है R,
तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, बीच में एंड था इसलिए सीरीज में लिखा। नाउ बच्चों अब ऑब्जर्व करो कि इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल ये और यूज हुआ है, इन द सेंस ये पैरेलल है तो और यूज हुआ है, तो बस इसी के पैरेलल मैंने और दो चीजें बना दी, अंदर दोनों एंड से कनेक्टेड है। एंड से कनेक्टेड होने का मतलब है कि दोनों सीरीज में है, एंड सिंस ये ब्रैकेट पूरा क्लोज है मैंने मेरे सर्किट को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद कहानी आगे जैसे ही मैं बढ़ा, एचसी की आगे सर एंड लिखा है, एंड मतलब सर इस पूरे की सीरीज में, हाँ बच्चों इस पूरे की सीरीज में और एक सर्किट है, और उस सर्किट में क्या है एंड, ये दो चीजें हैं बच्चों, वो दोनों भी एंड में, दोनों भी एंड में होने का मतलब है कि एक है और फिर उसके बाद एक है, और बस आगे कहानी जो है खत्म हो जाएगी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया फाइनली लैम्प से और सर्किट को ओवर कर दिया। इस पूरे की सीरीज में था, सिंस ये तुरंत उसके बाद आएगा, उसके पैरेलल नहीं जाएगा। अगर यहां और होता बच्चों तो मैं इसके पैरेलल एक सर्किट और कनेक्ट करता जिसमें बनाता, सिंस ये सब एंड में था तो मैं भाई इसी के कंप्लीट करके आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद ये दोनों भी एंड में, तो बस हमने सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब बस नामकरण कर देते हैं। सो इट इज योर S1, दिस इज योर S3 बच्चा लोग, एंड दिस इज योर निगेशन ऑफ 2 यानी कि S2 डैश, अगला इज S3 डैश, ये है आपका S1 डैश, एंड दिस इज योर S3 डैश। दैट्स इट, कहानी इज ओवर। बड़ा आसान सा था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस जितना स्टेटमेंट में जैसे जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है आपको खाली उसको सर्किट में उतारना है। जहां एंड बोला है वहां सीरीज यूज करना है, जहां और बोला है वहां, जहां और यूज किया है वहां पे पैरेलल पे कर देना है सीरीज को, सर्किट को। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों, फोर्थ। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 4 बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फटाफट इसका भी सर्किट बनाते हैं। सो स्टार्ट कहानी देखिए बच्चों, ये पूरा एंड में है तीनों भी, एंड एक ही लाइन में है, मतलब सर ये एक लाइन में होगा, एंड उसके बाद क्या है सर और, तो यानी कि इसके पैरेलल, ये तीनों सीरीज में, देन उसके पैरेलल कुछ तो है बच्चों, ये जो भी है फिर उसको उसके पैरेलल बनाएंगे, उसमें भी दो चीजें पैरेलल है, यानी कि सर नीचे भी एक छोटू सा ऐसा सर्किट बनेगा। सो देखते हैं कैसे बनेगा बच्चों। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कहानी पी से। पी यानी कि बच्चों सबसे पहले एक स्विच है P जिसका नाम अब सीधे सीधे देते चल रहे हैं S1, उसी के सीरीज में निगेशन ऑफ Q यानी कि S2 डैश, एंड उसी के सीरीज में R यानी कि S3। सो ये तीनों चीजें बच्चों सीरीज में थी, मैंने सीरीज में बना दी। अब इसके पैरेलल कुछ है, सो वी कम टू पैरेलल आ जाते हैं। उसके पैरेलल आते ही हमारे पास सबसे पहले आया बच्चों S1 दैट इज P, एंड नाउ ऑब्जर्व, एंड है यानी कि सर सीरीज आगे बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ेंगी, चीजें बढ़ते ही दो चीजें और में है, तो सर यानी कि यहाँ पे एक और बच्चों छोटा सा ऐसे सर्किट कनेक्ट कर देना है, क्योंकि सिंस चीजें यहाँ पे और में है दो चीजें, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा। सो और में कौन कौन था मेरा, निगेशन ऑफ Q यानी कि S2 डैश, एंड निगेशन ऑफ R यानी कि S3 डैश, एंड देन इसको कंप्लीट कर देते हैं। लैम्प से कनेक्ट कर दिया बच्चों और सर्किट को फ्लो दे दिया। दैट्स इट, कहानी खत्म, बन गया हमारा सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फटाफट 5 और 6 और भी जितने हैं, आई थिंक 6 तक है बच्चों, उसको कंप्लीट करते हैं। चलो फास्ट फास्ट। अब देखिए ये बड़ा अजीब सा लिख रखा है, ऐसा इसके पहले नहीं था, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो ये अलग है एकदम। P और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और समथिंग, बाप रे सारे और यानी कि बच्चों सारे पैरेलल हैं, सारे पैरेलल, यानी कि सर कैसे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये पहले एक कुछ दिया है, इसी के पैरेलल कुछ दिया है, उसके भी पैरेलल कुछ दिया है, एंड उसके भी पैरेलल कुछ दिया है, तो यानी कि सर हाँ सर ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे सारे, ये इस तरीके से बच्चों। अच्छा लास्ट वाले में आई थिंक 2 है, हाँ जी उसमें भी एंड है, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है बच्चों उसमें एंड यूज किया है, एंड यूज किया है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी एंड की वजह से, यहाँ पे दो बातें आ गई। दैट्स इट, और बस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। आई होप अब तो आपको आंख बंद करके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे एकदम चिंदी से। सबसे पहले था P, तो S1, निगेशन ऑफ P S1 डैश, S2 डैश, देन S1 S2,
ओवर। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ लास्ट वन, 6th बच्चों फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट सर्किट बनाते हैं। सो क्या दे रखा है बच्चों, पी एंड क्यू। ओके, पी एंड क्यू लिखा हुआ है, देन उसी के और में कुछ है, फिर उसके भी और में कुछ है, यानी कि 3 सर्किट पैरेलल है बच्चों। एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो देखिए पहला ऐसे है क्योंकि इसमें 2 आदमी है। देखिए अब फटाफट बनेगा। नेक्स्ट और में एक आदमी है, अच्छा एक ही आदमी है, दूसरा आदमी ही नहीं है। फिर उसी के पैरेलल यानी कि थर्ड आ गई, इसमें भी बच्चों 2 आदमी है एंड में, सीरीज में। दैट्स इट, सर्किट कंप्लीट हो गया। बस नामकरण कर दो। सो दिस इज योर S1, दिस इज योर S2, दिस इज योर S1 डैश, दिस वन इज S1 एंड देन दिस इज S2 डैश। सर्किट को हमने यहां से स्टार्ट करना बच्चों। दैट्स इट। सो दिस इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे के सारे सवाल कर लिए हैं बच्चों। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि सर्किट दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सेकंड हमने देखा सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, सर्किट लिखना है। इसके अलावा बच्चों कुछ है नहीं खास पढ़ाने को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लॉ का यूज होगा, मतलब नया पढ़ाने को नहीं है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमको अभी आई थिंक 6 तक है आपके क्वेश्चन, जो भी है 5th या 6 तक, तो जितने भी है वो सारे हम कवर करते हैं। पर पढ़ाने के लिए नया कुछ नहीं बचा है, इतना ही था। अब आपको अगर सर्किट से सिंबॉलिक और सिंबॉलिक से सर्किट समझ गया है तो समझिए गेम ओवर। हमको बस अब क्वेश्चंस करने हैं। अब जितने देखिए मैथ्स है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आप भाई मजबूत होते जाएंगे मैथ्स में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। ऐसे ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है। ऐसे इसी को थोड़े से चिंदी सर्किट में कन्वर्ट करके दो, छोटा सा सर्किट में। तो छोटे से सर्किट में इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करने के लिए चाहिए बच्चों लॉ। लॉ से पहले, लॉ तो नो डाउट हमको करना है, लॉ से पहले बच्चों आप जो है ये समझें कि इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखें। सिंबॉलिक में लिखेंगे, फिर इसको लॉ के थ्रू छोटा करेंगे और छोटा करके एक छोटा सा अल्टरनेटिव सर्किट दे देंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिंबॉलिक आपको आता है, लॉ आपको आता है, नया सर्किट आप बना सकते हैं। हम खाली देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जिन बच्चों को समझ गया है यही वीडियो पॉज करें एंड पहले कर ले कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ जी भाई। सो बच्चों पहले तो अंग्रेजी लिख देंगे सबसे पहले बच्चों। P दिस विच S1, ये आपको लिखना ही है, कंपलसरी है, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, बिकॉज वहाँ पे हर एक चीज़ देखी जाएगी बच्चों आपकी, आपका प्रेजेंटेशन, आपका लिखने का तरीका, आपने सही लिखा है कि नहीं, सब कुछ। एंड Q इज योर दिस विच S2 एंड थर्ड तो यूज हुआ नहीं है, तो मैं बस 2 ही स्विचेस लिख रहा हूँ। S1 डैश यूज है बच्चों, निगेशन ऑफ P दे देंगे, एंड L इज योर लैम्प दे देंगे। एंड देन सबसे पहले बच्चों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, चलिए सबसे पहला पॉइंट, सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए सिंबॉलिक फॉर्म कैसा दिखेगा बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ लिख रखा हुआ है S1। S1 यानी कि कहानी से बच्चों P से स्टार्ट हुई। अब इसी के सीरीज में ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में पर है S1 से वो सीरीज में। सीरीज का मतलब बच्चों एंड आ गया, फिर ये एक ब्रैकेट में ये 2 आदमी हैं, एक का नाम है निगेशन ऑफ P और उसी के पैरेलल है Q। देखिए निगेशन ऑफ P उसी के पैरेलल है S2 यानी कि Q। अब बोला है इसका अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट का मतलब बच्चों इसको छोटा करना है, चलो इसको छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा करने के लिए आपको सारे लॉ रिकॉल करने पड़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको सिखाया है। लॉ यूज करने से पहले सबसे पहले देखना है सेम प्रजाति के लोग कौन है। सेम प्रजाति के 2 आदमी चाहिए मेरे को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या आपको कहीं भी दिख रहे हैं? एक साथ अभी तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं अगर ये दोनों साथ में आ जाए। सिंस यहाँ पे साइन अलग अलग है, तो साइन अलग है तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करना होता है। साइन सेम है तो हम एसोसिएटिव यूज करते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके लास्ट वीडियो जरूर देखें, फिर यहाँ पे आए। अब अगर बच्चों साइन अलग अलग है तो मैं 100% इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव करते ही ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ P और P एंड Q। और यहां पे यूज किया है मैंने बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिस दिन मैंने ऐसा किया, यहाँ पे 2 सेम प्रजाति वाले लोग साथ में आ गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और जिस दिन बच्चों सेम प्रजाति वाले आ गए ना, अपना काम हो गया। यहाँ पे P है, निगेशन ऑफ P है। चलो ऐसे सपोज फिर भूल गए अपन, लॉ याद नहीं है बच्चों। देखो P है या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो बाजू वाला अगर ये ट्रू तो वो फॉल्स, ये फॉल्स तो वो ट्रू। यानी कि सर एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में एंड है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, मतलब सर ये फॉल्स होगा। हाँ जी बच्चा 100% फॉल्स हो गया। और ये दोनों तो भैया
अलग अलग प्रजाति के, तो इनको उंगली नहीं करना। यहाँ पे क्या हुआ सर, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ का काम है, हर बार याद रखना। कॉम्प्लीमेंट के बाद 100% आइडेंटिटी लगती है, और मैंने आपको बताया था 2 केसेस। देखो अब यहाँ पे और है, और के 2 केसेस हैं, एंड के 2 केसेस हैं। अगर ये फॉल्स है, ये पूरा एक सर्किट है, इसका एक आउटपुट या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू होता है। अगर ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है। तो सारी कहानी डिपेंड करती है बच्चों इस पे कि ये क्या है, जो ये होगा वही आउटपुट होगा। तो सर यही आंसर आएगा, P और Q, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो सर्किट छोटा हो गया। देखो पहले बड़ा था, 3 स्विचेस थे, अब वो 2 स्विचेस में हो गए। जितना आउटपुट इस 3 स्विच से मिलेगा उतना ही आउटपुट इन 2 स्विचेस से भी मिलेगा। एंड में है, अगर मुझे इसका सर्किट डायग्राम बनाना है बच्चों, तो ये हो गया इसकी सर्किट, बड़ा छोटा सा। दैट्स इट, गेम ओवर। नाम क्या है, S1 S2। आप इस सर्किट से जो आउटपुट पाएंगे सेम इस सर्किट से पाएंगे। इसी का अल्टरनेट एंड इक्विवेलेंट है, इसी के बराबर है, इसी के इक्वल है, बिकॉज सिंस वी गॉट दिस से, इससे हमको ये मिला है, तो मिल गया हमको अल्टरनेट। और बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको अच्छे से करेंगे। 4 मार्क में आया तो ये भी बोलेगा, और शायद आपको बोल दे इनपुट आउटपुट टेबल भी बना दो, तो बस 4 मार्क के लिए हो गया। 2 मार्क यहाँ तक या 3 मार्क यहाँ तक, 1 मार्क इनपुट आउटपुट टेबल में मिल जाएगा हमको। सो कर लेंगे भाई इसको। चलिए अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड सेम प्रोसीजर है बच्चों, वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसको करते हैं बिकॉज इसमें लॉ अप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा टफ। तो अपन यहाँ देखेंगे, स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे S1 दे रखा हुआ है, S1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि P से स्टार्ट होगी कहानी। तो P से स्टार्ट करते हैं। आप अंग्रेजी लिख लेंगे, कृपया करके इतना काम सब लोग खुद करेंगे। तो सबसे पहले S1 मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा। तो S1 यानी कि P, इसी की सीरीज में 2 बातें हैं, यानी कि एंड में 2 बातें हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों, S2 यानी कि Q, और उसी के पैरेलल S3 यानी कि R। ये एक पूरा सर्किट हो गया, मतलब ये एक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इस पूरे के पैरेलल देखो 3 बातें हैं, इस पूरे के पैरेलल है तो मैंने यहाँ और लगा दिया। 3 बातें कौन कौन सी हैं, निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q एंड P। सो ये सिंबॉलिक फॉर्म आया, कुछ थोड़ा सा बड़ा है बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म, नो डाउट बड़ा है, 100% बड़ा है। ऊपर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ढूंढना है, जो कि अब मेहनत का काम है। सिंस ये सिंबॉलिक फॉर्म तो हम पहुंच गए हैं बच्चों, अब इसका मैं इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए मुझे इसको रिड्यूस करना होगा बाय यूजिंग लॉ। अब मेहनत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग चाहिए बच्चों। क्यों दिमाग चाहिए ना, सुनना। मेरा रूल क्या बोलता है, अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना है तो 2 सेम प्रजाति के लोग चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहां सेम प्रजाति देखो, कहां दूर दूर तक नहीं है प्रजातियों का सेम होना। P Q R तीनों अलग, तीनों अलग, निगेशन ऑफ R निगेशन ऑफ Q, सब सब अलग ही अलग है। कुछ इनमें कॉमन है। अब देखो जब डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर सकते तो कुछ कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने गया तो मेरे को यहाँ P एंड दिख रहा है और फिर मेरे को यहाँ P एंड दिख रहा है, मतलब सर कुछ तो कॉमन है, कुछ तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ और कुछ तो मेरा P है। तो एक काम करो ना, पहले इसका चेहरा सुधार लो। और मैंने चेहरा सुधारने के लिए आपको कम्यूटेटिव दे रखा है, तीनों साइन सेम है, बिंदास सुधर जाएगा चेहरा। P को ले आओ सबसे आगे, जैसे सबसे आगे ले आओगे ना, देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करना भाई, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लग के बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जैसे यहाँ दिमाग लगाया ना, P को बोला तू भाई आगे आके बैठ, चुप है, तो ये आगे बैठ गया आगे। और फिर मेरे दिमाग में अगर मैंने मान लो P कॉमन निकाल भी लिया तो सर इधर Q आ रहा है, इधर सर ये निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q, दोनों में क्या मेल, कोई मेल नहीं है। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, मैं मेल बनाता हूं। अगर आपको निगेशन याद होगा, या निगेशन नहीं, लॉ में डी मॉर्गन लॉ याद होगा, तो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, माइनस ओपन करो। देखो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओ ना, पी नहीं R ही यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो है अपन R ही ले लेते हैं। चलो मान लो अपने पास R और Q दिया है, अब हो रहा है इसका माइनस ओपन कर, माइनस करते हैं इसका। तो माइनस में क्या सिखाया मैंने, मल्टीप्लाई कर दो निगेशन करने में, माइनस से इसको मल्टीप्लाई, माइनस R और का एंड माइनस Q। तो आप अगर यहां देखो तो सर यही है, हाँ यही है, तो क्या सर माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या, अरे निकाल ले बिंदास, इसको ये बोल इससे ये बोल, दोनों एक ही बात है, इसी को डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। तो अपन बिंदास इसको ये लिख सकते हैं। तो मैंने खींच लिया माइनस कॉमन,
तो ये हो गया आर और क्यू। यहां पे मैंने किया कम्यूटेटिव, चेहरा सुधारा एज वेल एज एंड डी मॉर्गन लॉ। बच्चों ये लॉ लिखना कंपलसरी है, भी बता दे रहा हूं आपको। डी मॉर्गन, ये दो बातें, मतलब हमने यहाँ कम्यूटेटिव भी यूज किया और डी मॉर्गन भी, हम भी दोनों यूज कर लिए। और दोनों यूज करते हैं ना, ये देखो सेम प्रजाति वाले हैं, अगर ये साथ में आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, काम हो गया। एक काम करो, पी एंड को बाहर खींच लो। तो मैंने क्या किया, पी और एंड को अपन बाहर खींच लेते हैं। चलिए, तो बच्चों जैसे ही अपन ने पी एंड को बाहर खींचा ना, तो अंदर कौन बच रहा है, देखो यहां पे बचा क्यू और आर, क्यू और आर, और बीच में क्या है, और है। यहां पे है निगेशन ऑफ आर और क्यू, मतलब एक ही बात है, आर और क्यू, क्यू और आर। फिर से मुंह सुधार दो उसका, क्यू और आर। यहाँ पे आपने क्या किया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किया हमने बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड ऑल्सो कम्यूटेटिव भी लगाया मैंने यहाँ पे, तो दोनों नाम लिख दिए। अब भाई ये देखो सर, ये और ये सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, भले ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमको यही चाहिए था। सेम प्रजाति के लोग चाहिए, पी क्यू जरूरी नहीं था, सेम प्रजाति के लोग आ गए। बीच में और है तो ट्रू होता है, अब याद रखना धीरे धीरे। पी एंड टी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ पूरा लिखेंगे भाई लॉ। कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लगता है, तो भैया पी एंड टी क्या होगा, एंड है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, मतलब सर कहानी डिपेंड करती है पी पे, तो मेरा आउटपुट होगा पी आइडेंटिटी। ये जिसको नहीं समझ रहा हो कृपया करके लॉ वाला लेक्चर देखें, प्रीवियस वाला लेक्चर देखें। सो देखो बच्चों, ये इतना बड़ा था, इसका एक अल्टरनेट इतना छोटू सा मिला। अब कितना छोटा मिल गया इतने बड़े का सर्किट का आंसर, और अब इसका अल्टरनेट बनाना कितना आसान है। ये देखो इसका अल्टरनेट क्या होगा, बस ये एक सर्किट, और कुछ नहीं है इसके पास, एक स्विच है खाली, बस खत्म S1। बच्चों इतने बड़े से और इससे, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम आउटपुट देंगे हमको, कहानी खत्म हो गई। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये थोड़ा सा मेहनत वाला भी था, जब तक मैं बता रहा हूँ ना चिंदी लगेगा, खुद बुक लगेगा, सब गोल गोल दिखेगा मैथ्स में। जब तक सुन रहे हो तब तक सब कुछ अच्छा लगेगा आपको, लेके बैठोगे खुद करने तो चालू होती है डिफिकल्टीज। इसलिए पहले मैं समझाता हूँ आपको कि मैं जब भी दूं तो पहले आप खुद भी ट्राई करें, ठीक है। अजी भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। बच्चों सेम है, सेम है, इनपुट आउटपुट टेबल बोला है, स्विचिंग टेबल का मतलब होता है एंड इंटरप्ट इट, उससे क्या आउटपुट मिल रहा है वो बताओ बस। तो ये तो क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 किया ना, वो एज इट इज ये है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसको आप करें, कि मैं नहीं सॉल्व करूं, कर लेंगे आप, 100% कर लेंगे, महाचिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही करना है सेम जैसे मैंने अभी कराया आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन, आई थिंक ये लास्ट ही है बच्चों, इसके बाद जो है भाई कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ जी भाई खत्म हो जाएगी, और बंद भी हो गया बच्चों, अपन जो है बाहर आ गए। चलिए वापस चले जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम अच्छे से देखें तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4, तो 4 मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप खुद करें। आपको डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऑनलाइन में कैसे पूछें, तो आप कमेंट करिए, आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूं, ठीक है। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप करें, मैं नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्टरनेट सर्किट ढूंढना है बच्चों। ये बड़ा सा दिया हुआ है, कौन चला गया भाई तू, ये बड़ा सा दे रखा है, और वो बोल रहा है कि सर इसको और रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके एक अल्टरनेट सर्किट दे दो। जैसे कि अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो किया ना, ये वही है। मतलब सर हाँ क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो गया, मतलब करना आपको ही को चाहिए ये भी, पर ठीक है एक सवाल मैं कर रहा हूँ, बाकी के फिर आप खत्म करें, चैप्टर क्लोज हो जाएगा अपना यहाँ पे। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, बच्चों इसको छोटा कर दो। देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन से पहले देखो सेम प्रजाति वाले साथ ही में, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन सेम प्रजाति वाले साथ में, अपने को तो मेहनत करना ही नहीं है, खाली सोचना है। एंड है तो भैया एंड में फॉल्स होता है बच्चों, क्या होता है, फॉल्स बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ ऑफ पी और एफ, और है
अगर P ट्रू तो आंसर ट्रू, अगर P फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो डिपेंड करता है P पे, तो भैया आ जाएगा सीधे आंसर P। ये हो गया बच्चों आइडेंटिटी से, और मिल गया हमको छोटा सा इक्विवेलेंस, इसी के इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन मिल गया। अब बोला है उसका स्विचिंग सर्किट बना दो, तो इसका सर्किट अब भी बनाया मैंने 2 मिनट पहले, बस ये कहानी खत्म हो गई बच्चों। S1 दैट्स इट। सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर, यानी कि 4 और 5 बच्चों इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसा है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने काम किया। सो यहीं पे पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। लॉजिक बहुत महाचिंदी है। मैंने कोशिश उम्मीद की है कि, और कोशिश भी की है कि मैं भाई जैसे ऑफलाइन को देता हूँ सेम प्रेजेंस आपको दे पाऊँ। इसमें आपके डाउट होंगे, 100% डाउट होंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस सारे वीडियो देखें, जितने सवाल मैंने होमवर्क दिए हैं उनको अटेम्प्ट करें, इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करें, इसके भी होमवर्क सॉल्व करें। अगर उसके बाद आपको कुछ डाउट है तो आप केवल कमेंट करें, तो हम जो है भाई इसका सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों हम सीईटी को कवर करेंगे पूरा का पूरा, एंड देन उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करने में समय लगेगा, तो आप पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करें, इस चैप्टर को पूरा कवर करें, ताकि सीईटी में हम क्विक और तेज जा पाएँ और सारे के सारे सवाल एक सिंगल अटेम्प्ट में मतलब कंप्लीट कर पाए, हम खुद से पूरे के पूरे कर पाए। ठीक है, और ये दिमाग से हटा देना कि सीईटी 2 महीने में होगा, कभी नहीं होगा। पूरा साल दीजिए बच्चों, 1 साल कड़ी मेहनत करिए, आप 100% सीईटी में बहुत अच्छा कर लेंगे। बहुत जल्द मैं आपके पास कॉलेज वाइज जितने हमारे टॉप के 10 कॉलेजेस हैं उनकी परसेंटाइल वाइज कैसे उसमें एंट्री लिया जा सकता है, क्या उनके कट ऑफ होते हैं, क्या उनके पैकेजेस जाते हैं, सारा कुछ ले आऊँगा। और हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि उन टॉप 10 में हम जा भी सकें, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस। कोर ब्रांच में जाना चाहते हैं आप, कोर ब्रांच में जिसमें भी जैसे भी आप इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए हम वीडियो जो है बहुत जल्दी लाएंगे। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों लेक्चर को। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सब अपना बहुत 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 ध्यान रखें एंड पढ़ते रहें। बाय बच्चों।